आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बनाएगी, हम लोग उसकी तरफ लामबंद हो जाएंगे। लेकिन देखिए, जो महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन वाला प्रकरण है, मैं जो भी हमारे सम्मानित लोग हैं ये कहूँगा, जानकारी ये करें, क्या केंद्र से शासन आदेश वाला कागज आ गया? अगर केंद्र से कागज आ गया हो इनके पास, फिर अगर ये न लिखते हो तो हम लोग देखें। पहले जो भी सम्मानित साथी हमारी लाइफ में जुड़े वो जानकारी ये करें, जो दिल्ली से लेटर आना था वो आ गया है, वो जानकारी करिए, क्योंकि वो आ गया होगा। अगर वो क्लियर हो जाए वो चीज़ें लोग जानकारी एक बार कर लें। अगर वो महाराजा बिजली पासी जी वाला जो आदेश वहाँ से होना होता है दिल्ली से, वो केंद्र से अगर आ गया हो तो हम लोग इसके बारे में सब लोग मंथन कर लें। फिर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ लखनऊ में डीआरएम ऑफिस है, वही को घेर लेंगे हम लोग। डीआरएम ऑफिस जो सबसे हेड ऑफिस है उत्तर प्रदेश का रेलवे का, वही हम लोग चलेंगे। तो एक बार सभी साथी क्लियर कर लें कि जो दिल्ली से शासन आदेश आना था, लेटर आना था, वो आ गया है कि नहीं आ गया, ये क्लियर कर लीजिए। और फिर उसके बाद ताकत लगाई जाएगी, ताकत सही जगह लगाई जाएगी, इधर उधर लगाने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे मैं तो कल भी कह रहा था, वहाँ पे घोर जातिवाद है, वहाँ पे जगदीशपुर अमेठी में घोर जातिवाद है। लोगों को हजम नहीं हो रहा महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। बहुत लोगों को वही दिक्कत है। देखो वहाँ पे बाले सुल्तान क्षत्रिय जब अपने आप को कहने लगे, तब इससे ज़्यादा क्या कहोगे भैया। तो समय बहुत विपरीत है, बहुत सोच समझ के काम करिए। और आज समाज का सभी युवा साथी जगा हुआ है। पहले जो साथी आवाज़ नहीं बन पाते थे, तो सोचिए कितना अत्याचार समाज के ऊपर होता होगा। और हम लोग एक दूसरे का कंधा बने हुए थे, अपनी समाज की ओर नहीं देख रहे थे। आज जब आप लोग ताकत बने हुए हो, कोई अपराध समाज में छुप नहीं पा रहा, वो सामने दिख रहा है, इसलिए वो दर्द और पीड़ा है। लेकिन सोचो, जब हमारे लोगों के लिए कोई बोलने वाला ही नहीं था, कोई बोलने वाला ही नहीं था, तो सोचो कि कितना अत्याचार हुआ होगा समाज के ऊपर। आज तो हमारे बहुत युवा साथी बोलने वाले हैं, बुजुर्ग साथी भी हैं, हमारी माताएं बहनें भी दहाड़ रही हैं, हर एक अत्याचार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं समाज जगा है, कहीं ना कहीं शोषित वंचित पीड़ित समाज ने अपनी आवाज़ को बुलंद करना सीख लिया है। देखिए, जो लड़ा है वो कमज़ोर पड़ा है, ये सदैव याद रखिएगा। जिन लोगों ने देश और धर्म के लिए, अपनी भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके वंशजों ने कभी समझौता नहीं किया, इसलिए वो कमज़ोर हैं। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहूँगा, बुजुर्गों से कहना चाहूँगा, देखिए दारू शराब, जो भी गरीब परिवार हैं, ये सब त्यागी है। ये आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, आपकी कामयाबी के आगे ये सब रुकावट है, इसको समझिए। और वोट का मतलब समझिए, ये अंगूठे का मतलब समझिए। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, अगर आप अंगूठे का मतलब नहीं समझोगे और वोट का मतलब नहीं समझोगे, तो आपकी कहीं नहीं सुनी जाएगी। हम लोग कितने भी आंदोलन कर लें, कितने भी, आप देखिए सीओ पूर्वा दीपक सिंह, श्री चंद पासी ने एसपी ऑफिस में आपदा कर लिया था, मरते वक्त कहा था कि सीओ दीपक सिंह ने 3 लाख रुपए ले लिए और उन तीनों मुस्लिमों के नाम हटा दिए जो आरोपी थे। मरते वक्त उसने कहा था श्री चंद पासी जी ने। लेकिन पुलिस विभाग के द्वारा सीओ दीपक सिंह को क्लीन चिट दे दी गई और उनका ट्रांसफ़र कहीं और थाने में कर दिया गया और बाकायदा ड्यूटी पे। ये परिवार के द्वारा सूचना मिली। अब कितना निंदनीय है, हम लोग इस सरकार को अपनी सरकार मानते थे, लेकिन वर्तमान की सरकार में हमारा हर वर्ग का हित हो रहा है। आप अगर लिस्ट उठा लोगे तो कई ब्राह्मणों के इनकाउंटर हो गए, कई यादवों के हो गए, कई मुस्लिमों के हो गए, बहुत सारे पासियों के इनकाउंटर हुए, पता नहीं चले। अभी
देखिए, मंगेश यादव इनकाउंटर को दबाने के लिए एक ठाकुर परिवार के बच्चे का इनकाउंटर कर दिया गया। क्या इनकाउंटर ही रास्ता है? क्या उनको सजा नहीं मिल सकती थी? क्या जेल नहीं बना? क्या न्यायालय नहीं बना? तो बहुत सारी कमियां हैं। अभी देखिए, लखीमपुर वाले मामले में, पासी आकाश भार्गव वाले मामले में पहले दिन परिवार ने धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पे हमारे समाज के भी बहुत सारे लोग गए, समझा बुझा दिए, और जब तक लाश को दफना नहीं दिया गया तब तक पुलिस अपना हाथा ताता लिए बैठी रही वहाँ। और जब दफनाया गया तो कई किलो नमक पुलिस ने ज़बरदस्ती डलवा दिया कि लाश किसी तरीके से गल जाए, कोई अस्तित्व ना बचे। और मुझे ज्ञापन दिए हुए लगभग 6-7 दिन हो चुके हैं। मैं लखीमपुर पुलिस से, प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ना हमारी मांगों पर ध्यान दिया गया है। अभी दो दिन पहले भाई समाज कल्याण विभाग को और आयोग को, पुलिस आयुक्त को, सबको प्रार्थना पत्र भी रजिस्ट्री हुई है, IGRS हुआ है। उन प्रार्थना पत्रों पर और ज्ञापन पर अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे, कोई आगे कार्रवाई नहीं करोगे, तो भैया मैं तो DM साहब से तो मिलने आऊँगा। एक बार पूछूंगा, क्या संवैधानिक युग में पासियों का रहने का अधिकार नहीं है? सवाल करूंगा, क्योंकि महोदय एक दिन हम लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे और आप नौकरी करोगे, याद रखिएगा। बनेगा, पासी मुख्यमंत्री बनेगा, ये याद रखिएगा। मैं सबसे शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, हर एक अधिकारी से अवगत कराना चाहता हूँ जो वर्तमान में इस समय है, हमारे लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारा भी समय आएगा। आप इतना याद रखिए, ये मत सोचिए केवल हम लोग दूसरे को बनाने वाले लोग हैं। बहुत दिन बना दिए, अब हम जैसे लोग भी आ गए हैं समाज सेवा में, अपना अधिकार छीनना जानते हैं और छीन के लेना जानते हैं। जिनकी 2-2, 3-3% आबादी वो मुख्यमंत्री बन के बैठ जाते हैं। हमारी 17% आबादी, जो राष्ट्र लेवल की पार्टियां हैं, ना बनाए हमारा मुख्यमंत्री, ना बनाए। हम तो कहते हैं सत्ता विहीन कर देंगे हम लोग, सत्ताविहीन। और हर जुल्म का हिसाब होगा संवैधानिक ढंग से। आज आप जितना न्याय नहीं दोगे, हम लोग अपनी डायरी में नोट किए, हम लोग देखिए, अब वो पासी नहीं रहे, सतयुग नहीं है, ये बहुत खराब युग चल रहा है। तो यहाँ हमारे पास ताकत है, लेकिन गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। समय आने की इंतज़ार हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं, धैर्यवान बन गए, आप लोगों ने चतुराई भी सिखा दी पासियों को, तो समय के अनुसार हम लोग जवाब देंगे। और किस तरीके से जवाब देना वो पता है हम लोगों को। वोट की चोट तो हमको लोग को बहुत अच्छे से पता है। मैं अपने सभी सम्मानित लोगों से, अपने युवा साथियों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी माताओं बहनों से कहना चाहूँगा, आप अपने स्वाभिमान, सम्मान, इतिहास और वैकासिक और आर्थिक मुद्दों पर वोट करोगे। किसी नेता के कहने पे नहीं करोगे और किसी भी जनसेवक के कहने पे नहीं करोगे। आपको अपने हिसाब से आर्थिक मुद्दों पर, ऐतिहासिक मुद्दों पर वोट करनी, ये याद रखिएगा। और जिस दिन आप जाग जाओगे, उस दिन आपके समाज का मान सम्मान गौरव बढ़ जाएगा। ये देखिए, बहुत लोग हमारे संघर्ष कर रहे हैं। आज समाज जगा है, आज समाज जगा है, तो ये एकता दिखाई पड़ रही है। और मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर किसी निर्दोष के एक थप्पड़ पड़ रहा तो दर्द पूरे समाज में उठना चाहिए। ये एकता ही हमारी ताकत की चाबी है, याद रखिएगा। और हर एक जुल्म को हम याद रखेंगे। और मैं अपने जो भी विचारधारा में सुझाती है बंधुओं में हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे लोगों में बहुत सारा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने दलित शब्द को त्यागा है। बहुत लोगों ने, हमारे समाज में पूर्णतः धीरे धीरे ये शब्द बैन हो चुका है। मैं सभी का आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इनके पास ही एक मार्शल कौम रही है,
सदैव हमारा कोई पेशा नहीं था, हम लोग लड़ने के अलावा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आज हमारी पासी रेजिमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग व्यापार विहीन हैं। हमारा कोई व्यापार था ही नहीं। एक व्यापार था रक्षा करना, राजाओं के वंशज थे, रक्षा किए, राजा से सेनापति बने, सेनापति से सैनिक बने, सैनिक से सिपाही, चौकीदार, बीसर वसूलना, लठाई, यही सारे काम रहे। लेकिन जब सारे कामों को हमारे ख़त्म कर दिया गया, ना हमारी पासी रेजिमेंट बनाई गई, न कुछ बनाई गई, तो हम तो व्यापार विहीन तो हैं ही हैं। पासियों के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि पासियों ने बीच में आपको, पासियों ने अपने इतिहास से वंचित कर लिया। कुछ लोगों के चक्कर में पासियों ने अपने इतिहास से अपने आप को अलग कर लिया। वो बहुत ही निंदनीय था, जिससे हमारे पतन का कारण चालू हो गया था। भोलेनाथ की कृपा से आज समाज की ओर सब लोग लौट रहे हैं, अपने इतिहास की ओर लौट रहे हैं। बहुत जल्द आपका मुख्यमंत्री होगा, बहुत जल्द नर आदमी बैठेंगे जो समाज की खुल के बात कर सकते हैं और सर्व समाज की खुल के बात करेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग मानवतावादी रहे, प्राकृतिकवादी रहे, सबकी बात खुल के रखते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए बोलने में कोई दबी कुचली बात नहीं, समाज में रखते हैं पूरी बात। हमको लोग को ऐसे जनसेवक चाहिए, हम लोगों को गांडू टाइप के जनसेवक नहीं चाहिए, दलित टाइप के जनसेवक नहीं चाहिए। जो पेवर पासी समाज से ताल्लुक़ रखता होगा, जो अपने समाज की भी खुल के बात करे और जो सर्व समाज में हो रहे अत्याचार हैं उनके सबके दुख सुख की बात कर पाए, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को हम लोग लाना चाहते हैं संवैधानिक पदों पर। हम लोग उन लोगों को नहीं लाना चाहते जो एक द्वार तक नहीं लगा पा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जो बहुत सारी विधानसभाएं, जिन विधानसभाओं में पासी समाज के लोग बैठे हैं और एक द्वार नहीं है अपने महापुरुषों के, मैं कहना चाहता हूं कि उनको दोबारा विधायक मत बनने देना, दोबारा सांसद मत बनने देना। वो चाहे जहाज राजनीति करके आवें, चाहे जितना, चाहे जी के तलावा छुके आवें, चाहे जी के गुआड़ छुके आवें, लेकिन जब तक समाज हम गुआड़ न छुए हैं, जब तक समाज बात न करें, कोई पासी समाज का, चाहे बिटिया हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा साथी हो, एक वोट न दो। चाहे तुम्हारा चाचा हो, चाहे तुम्हारा मामा हो, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, लेकिन तुमका वोट नहीं देना है। तुमका वोट तभी देना है जो पासिन की बात करी, वह हमारी लोग की सीटन पर आज करी, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने इतिहास, अपने स्वाभिमान, अपने आर्थिक मुद्दे, अपने वैकासिक मुद्दों पर वोट करेंगे और वोट ही सबसे बड़ी आपकी ताकत है, महोदय समझिएगा। तो इसलिए जो आपसे दुश्मनी निकाले, जो आपको दबाए, उसको वोट की चोट इतनी मारो कि सत्ता विहीन कर दो और उसके बाद वो खुद ही बेकार हो जाएगा। इसलिए आप अपने वोट का महत्व समझें। आज जोड़ के निवेदन है, ध्यान दीजिएगा, हर जगह बहुत बदलाव हो रहा है। हमारी माँ, बहन, बेटियाँ, भाई, युवा साथी, बुजुर्ग, सभी लोग जग रहे हैं, सभी लोग जग रहे हैं। और जागो, देखिए, जब रण करोगे, सत्यता के लिए लड़ोगे तो पीड़ा होगी मेरे भाइयों, पीड़ा से घबराना नहीं है। और देखिए, हमारे लाखन आर्मी के जो भी सम्मानित पदाधिकारी हैं, जो भी सैनिक हैं, ज़मीन पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोग लगे रहिए, पुलिस भी आपको टारगेट करेगी, दबाव बनाएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है। सत्य के लिए सदैव खड़े रहना है। मैं, जो भी हमारे सम्मानित साथी जिला अध्यक्ष हों, चाहे मंडल अध्यक्ष हों, और चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हों, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लाखन आर्मी के योद्धा डटे हुए हैं, समाज के लिए सदैव तत्पर हैं। हर एक व्यक्ति से भिड़ जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है प्रशासन से भी भिड़ जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे लोग पोस्टों में नहीं किया करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके से थाना प्रभारी जी से बहस हुई, वो तो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जब नाम बढ़ता है, कद बढ़ता है और क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ता है जनसेवकों के नाम पे, ध्यान देना, उस समय आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। हमको बड़ी सतर्कतापूर्वक संवैधानिक ढंग से चलना है और झुंड बना के चलना है, मधुमक्खी का झुंड बना के चलना है। और तब एकता और मजबूत होनी चाहिए, ताकि कोई भी आपके भाई को टारगेट ना कर सके। और हमारे संगठन के सभी भाई हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग हर जनपद में लगे रहिए, सब मेहनत कर रहे हैं। प्रदीप रावत जी कानपुर के, आप बहुत मेहनत करते हैं, जिला अध्यक्ष जी, और ज्ञानेंद्र जी लखनऊ के जिला अध्यक्ष, ये भी बहुत मेहनत करते हैं। वेदराम जी लखीमपुर खीरी जिला अध्यक्ष,
बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे हमारी बहन हैं देवी पांटल मंडल अध्यक्ष पासी रीशु चौधरी जी, वो भी उधर काफ़ी मेहनत कर रही हैं। और ऐसे हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी हैं, पदाधिकारी साथी हैं, जिनका नाम हम नहीं ले पाएंगे, जो सदैव जो समाज के लिए, संगठन के लिए लगे रहते हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी इस पहल से पूरा समाज जागरूक हो रहा है, पूरा समाज जग रहा है। और जो भी अदर संगठन बनाए हुए साथी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि समाज बहुत जग रहा है, बहुत जग रहा है। बस इसको आगे लेके चलना है, संभाल के रखना है। याद रखिएगा सदैव ये चाबी बांध के रखना है एकता की ओर। आपका समाज जग रहा है, संघर्ष कर रहा है, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। और जब पीड़ा होने लगे तो समझ लीजिए पूरा समाज जग रहा है, पूरा समाज जग रहा है। और देखिए जब दर्द हो, जब एक दूसरे भाई के चोट लगे और दर्द पूरे समाज में हो, तो समझ लीजिए पूरा समाज जग चुका है। आप पीड़ा मुक्त होंगे, मैं वादा करता हूँ आप पीड़ा मुक्त होंगे, और बहुत जल्द पीड़ा मुक्त होंगे। आपका समय आएगा, आपका राज आएगा, और आपके राज में प्रजा खुशहाल रहेगी और विकास भी होगा, विकास भी होगा। और मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, निवेदन करना चाहता हूँ कि आकाश पासी वाले मामले में न्याय चाहिए महोदय, क्योंकि इतना ज़्यादा पासियों को प्रताड़ित मत करिए, नहीं तो 100 साल का सूखा झेलना पड़ेगा। आप पुलिस प्रशासन को बचाने के लिए इस तरीके से नहीं किया जाता है कि उनको केवल लाइन हाजिर कर दो काम हो गया, नहीं, उनको पद मुक्त करके उनको जेल भेजा जाए, मुकदमा लिख के उनको पद मुक्त करके जेल भेजा जाए। और मैं कहना चाहता हूँ ये आग ठंडी नहीं हुई है, लखीमपुर वाले मामले में आग ठंडी नहीं हुई है, सब चर्चाएं चल रही हैं महोदय। मैं कह देना चाहता हूं जो भी पत्राचार हो रहा है उस पर ध्यान दें और अवगत कराएं हम लोगों को। आप लोग अवगत नहीं करा रहे हो, और जो हम लोग आपसे पूछने वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे भीड़ भी बढ़ेगी। और मैं डीएम साहब से मिलने आऊँगा। डीएम साहब इतना मैं बता रहा हूँ, वहाँ शासन प्रशासन जो भी हमारे समाज के लोग हैं उनको पीड़ा बहुत है, याद रखिएगा। मैं आपसे वार्तालाप करने आऊँगा, पूछूंगा अभी तक क्या हुआ है। और लखीमपुर के सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखिए व्यक्तिगत हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अभी तक किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं बोला पासी आकाश भार्गव वाले मामले में, क्यों नहीं बोला? मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लखीमपुर में भी जनसेवक हैं, वो लोग क्यों ताकत नहीं बने? केवल बहुत लोग क्रेडिट लेने के लिए आते हैं, बहुत लोग जो काम करते हैं उनको दबाने के लिए आते हैं, क्यों अभी तक नहीं बोला गया? पासी आकाश भार्गव वाले मामले में मैं हर मामले में बोलता हूँ। देखिए जो लोग राजनीति करते हैं वो लोग ध्यान दें, जब समाज की बात हो तो सब लोग आवाज़ बने, ना जा सके तो पोस्ट के माध्यम से आवाज़ बने, ये सदैव ध्यान दें। और जो भी संघर्ष अभी वहाँ पे हो रहा है, अमेठी में हुआ है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन के लिए। और जो देखिए जब एक साथ आवाज़ बनोगे तो एक अलग बात होती है। मेरे संगठन के अलावा किसी ने पोस्ट तक अभी नहीं किया आकाश भार्गव वाली। और जो भी अपने सुजातीय भाई हैं, ये 2-4 दिन की लड़ाई नहीं होती, पुलिस से लड़ना आसान बात नहीं। देखिए श्रीचंद पासी को न्याय नहीं मिला अभी, और प्रशासन से देखिए अकेले हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अगर सर्व समाज के लोग सारे संगठन एकजुट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। और अभी अगर नहीं बोलोगे तो मामला ठंडा कर देंगे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है सभी लोग आवाज़ बने। देखिए समाज में संगठन सब लोग चला रहे हो तो सब लोग एक पोस्ट करिए, मामले को संज्ञान में लेके। ये ध्यान दीजिए, केवल मेरी ही जिम्मेदारी नहीं, समाज में आप लोग भी रह रहे हो, आप लोग भी काम कर रहे हो, तो आप लोग भी बोलिए। और देखिए हम लोग कोई क्रेडिट वाले हम नहीं है। अब आप लोग जो सोचते हो तो भैया उनकी सोचने पे हम कोई रोक नहीं लगा सकते। जो लोग प्यार देते हैं वो लोग बोलते हैं, जो लोग प्यार देते हैं उनको हम रोक भी नहीं पाएंगे कि वो भीड़ में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये कमियां जो हैं समाज में उनको सुधारनी पड़ेंगी, नहीं तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं भैया, हम तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो समाज में काम कर रहे हैं मैं उनके बीच में रखना चाहता हूँ कि पासी आकाश भार्गव समाज का व्यक्ति है, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई नातेदार नहीं है।
मुझे पीड़ा है उस तरीके से पूरे समाज में पीड़ा होनी चाहिए। जो समाज में राजनीति कर रहे हैं, जिनको विधायक सांसद बनना है, जिनको अपनी राजनीति चमकाना है, उनको सबको बोलना पड़ेगा वहाँ पे। और जो नहीं बोलेगा मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, हर जगह पे विरोध करूंगा, हर जगह पे विरोध करूंगा। कोई ना जा सके तो कम से कम पोस्ट तो कर ही सकता है। आज उसका मामला शांत हो गया, फिर लोग कहेंगे अरे वो तो वो देख रहे थे। अरे वो देख रहे थे तो मेरे घर का मामला नहीं है, मुझे पीड़ा, मैं आवाज बन रहा हूँ। तो क्या आप नहीं बन सकते हैं? आपके समाज का हिस्सा नहीं है, आपका सुजातीय नहीं है। बहुत लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं, ठीक नहीं, बस भांडा हमारे ऊपर फोड़ दिया जाता है। ये मत करिए, ये मत करिए। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, सभी हमारे भाई हैं, ये मत करिए। और अगर गुस्सा दिखानी है तो मेहनत करिए, संघर्ष करिए और ताकत बनिए, हमसे ताकतवर बन जाइए और आगे बढ़ जाइए, हमसे ज़्यादा दलबल बढ़ाइए। हमें खुशी होगी, मुझे जलन नहीं होती, मुझे किसी चीज़ की जलन नहीं होती। अगर मैं 1,000 2,000 निकाल रहा हूँ तो आप 10,000 निकाल के दिखाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा भाई मुझसे आगे बढ़ रहा है। मेरे अंदर कोई पीड़ा नहीं होती, कभी पीड़ा नहीं होती। कोई पासी भाई आगे बढ़ता है, मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं उसको बधाई देता हूँ, भोलेनाथ का आशीर्वाद देता हूँ कि खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। लेकिन जो भी पीड़ा है एक साथ आवाज़ बने, और नहीं वहाँ तक जा सकते हैं तो अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक आईडी से उसकी आवाज़ बन सकते हैं पूरे प्रदेश में। मैं यही कहना चाहूँगा। वहाँ पे बहुत सारे अभी आयोग के लिए भी लिखा गया है, सब जगह लिखा गया है। 2-3 दिन और देख रहा हूँ, रजिस्ट्री भी की गई है, IGRS भी किया गया है। उसमें क्या होता है, क्या रिप्लाई होता है, उसके बाद हम लोग पूरी लखीमपुर में चर्चा करेंगे। उसके बाद बात होगी DM साहब से। ये मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जो महाराजा बिजली पासी वाला प्रकरण है, इसमें जो लोग साथी संज्ञान ले रहे हैं, ये लोग देखें कि शासन आदेश का लेटर आ गया है कि नहीं। वहाँ महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन पे वो लेटर आया है कि नहीं, उस मुद्दे पे जो भी सम्मानित लोग हैं वहाँ पे जानकारी कर लें। वो हाँ ना में जवाब दे तो हम लोग यहाँ भी लखनऊ में पूछ लें, और जो भी जाके पूछना चाहता है पूछ ले। मैं तो खुल के बताना चाहता हूँ, जो भी पूछ सके वो पूछ ले। और आगे हम लोग लड़ाई साथ में लड़ेंगे। और जो भी लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज बहुत जग रहा है, आज अत्याचार जो हो रहे हैं दिख रहे हैं, इसलिए इस पूरे समाज को पीड़ा है। तो इसी तरीके से सभी सम्मानित लोग लगे रहें और समाज को आगे बढ़ाएं और अपना मुख्यमंत्री बनाएं। और जो भी सरकार, जो भी पार्टी वर्तमान के जनसेवकों को देखते हुए पासी समाज का मुख्यमंत्री बनाएगी, हम लोग उसकी तरफ लामबंद हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री आपको बनाना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तो उस पार्टी को पासी समाज का समर्थन नहीं जाएगा, ये आप समझ लीजिए। जो मुख्यमंत्री हमारा बनाएगा हम लोग समर्थन उसी को देंगे 2027 में। जो भी मुख्यमंत्री बनाएगा, और जिसको नहीं बनाना है तो मत बनाइए, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपना डंडा झंडा मजबूत कर लेंगे। लेकिन जिसको मुख्यमंत्री बनाना होगा वो पहले ही मिलेगा। जिसको भाई दिल्ली राज करना होगा वो पासी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा। अगर वो हमको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएगा तो हम लोग उसको दिल्ली में प्रधानमंत्री जरूर बनवाएंगे, पूरी एड़ी चोटी चोर लगा देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री हमारा चाहिए। मैं सभी राजनीतिक सत्ताधारी को बता देना चाहता हूँ, पासी समाज अब आपके झांसों में नहीं आएगा। आप हमारा मुख्यमंत्री दीजिए, मैं आपकी सरकार बनवाऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री चाहिए। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए, एकदम साफ है। किसी की राजनीति नहीं चलेगी, किसी नेता की राजनीति नहीं चलेगी। जो हमारा मुख्यमंत्री देगा हम उसकी पार्टी को समर्थन करेंगे, पूरा पासी समाज उसकी पार्टी समर्थन करेगा। लेकिन पासी समाज जो वाकई में संघर्ष कर रहा, कोई दलित टाइप के व्यक्ति का पकड़ लो जी के जाति प्रमाण पत्र पासी लिखा हुआ है, वो का मुख्यमंत्री बना दो तो हम लोग मंजूर नहीं करते। यह आप समझ लो। जब भी बातचीत होगी किसी पार्टी से तो बैठ के बातचीत होगी, उससे पहले हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। और सभी साथी लाइव को शेयर कर दें, आगे बढ़ा दें। और वोट को मतलब समझिए, नीचे से लेके ऊपर तक अपने अच्छे अच्छे जनसेवकों पर बैठा लिए, चाहे BDC हो, चाहे जिला पंचायती हो, चाहे प्रधानी हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी हो, चाहे विधायकी हो, चाहे सांसदी हो, हर जगह पे अपने मजबूत जनसेवक की रखो जो समाज की बात करते हो।
ओके जिताओ, छोटे से लेके ऊपर तक का चुनाव में अपने अच्छे लोगों ने बैठाओ, तब विकास हुई, तब अत्याचार कम हुई। ठीक है भैया, यहीं से अपनी वाणियन का विराम दी थे। आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव हमारे अनुज और अग्रज भाइयों के ऊपर एवं माताओं बहनों के ऊपर बनी रहे। आप शिक्षित बने, आप संगठित बने, आप संघर्ष करें और अपने इतिहास को उजागर करके जो हमारे किले खंडार हैं, मेरा सपना ये है कि वो सब पर्यटन स्थल बने, हमारे 67 राजाओं का इतिहास पढ़ाया जाए, ताकि जो पासी देश के रक्षक हुआ करते थे, राष्ट्र के रक्षक हुआ करते थे, धर्म के रक्षक हुआ करते थे, उनके बारे में नहीं बताया जा रहा, नहीं पढ़ाया जा रहा। ये बहुत निंदनीय है और बहुत पीड़ादायक है। जो असली सनातन रक्षक हुआ करते थे उनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जा रहा, ना बताया जा रहा। ये धिक्कार है। जिन लोगों ने सदैव समर्थन दिया विदेशी आक्रांताओं के बारे में, उनको महान बताया जा रहा। ये पीड़ा है हम लोगों को, ये हम लोगों को पीड़ा है। और जो देश और धर्म के लिए मर मिटे, भरमारो आंदोलन झेले, जराइम पेशा एक्ट झेले, कुशाणों से लड़ गए, लेकिन कभी भी कमजोर नहीं हुए, पीछे नहीं हटे, अपने महल छोड़ दिए, जंगलों में जाके लड़ते रहे, उनके बारे में कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। ये कष्ट है। उनके बारे में आज तक किसी में नहीं छापा गया, आज तक कोई किताब नहीं लिखी गई। जो किताबें लिखी गई थी वो टाक दी गई। और जिनको पासी शब्द से, पासी समाज से नफरत है, हाँ भैया, ठाकुर सैनी सिंह 2000 नहीं 2000 से ऊपर पाया था। बहुत सारे हैं, संघर्ष करना चाहिए, समाज के लोग जगेंगे और वोट मिलेगी। लोकेश जी ने लगभग 25-26 वोटें पाई थी। अब कौन ठाकुर सैनी सिंह है तो पता नहीं। सैनी तो औरों बिरादरी के लोग होते, बहुत सारे काका लिख के चले और नहीं पता है। लेकिन आप सही बता रहे हो, समाज का आंखें खोलना चाहिए। जब लोकेश पासी जी बाराबंकी में खड़े थे तो लोगों को वोट देना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब जगेंगे, बहुत लोग संघर्ष करते, इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं। आपने कमेंट करके ठाकुर साहब बहुत अच्छा किया, याद दिला रहे हो कम से कम हमारे समाज के लोगों ने। और मैं उन समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि देख लो, आज लाखन आर्मी ही आपके समाज की और अपने समाज का मजबूत कंधा बन के लड़ रहे हैं। कोई तनुज पुनिया नहीं लड़ रहे हैं। तनुज पुनिया ने समाज की कोई एक बात रखी हो तो बताओ, और समाज की कहीं पे आवाज़ बने हो तो बताओ। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग आंखें खोलिए। और मुख्यमंत्री तो हम लोग बना लिया, ठाकुर साहब बनाइए, समाज जागी। आप लोग इतना कमेंट करे रहे हो, बस आपका स्वागत है। आप लोग 2-4-10 कमेंटें और करो ताकि हमारा समाज जल्दी जागे। ठीक है भैया, बीच बीच में आवत रहो, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, सदैव स्वागत रही। और 2-4 युवा साथियों का और जो बुजुर्ग साथी हैं उनका भी लेके आओ। ये तनके कमेंटें करो, तार्किक कमेंट करो, ताकि हमारे पास इनकी आंखें खुलें कि का हो रहा का नहीं हो रहा। ठीक है भैया, देख लो, ये लोग सच्चे लोग हैं, ये मित्र हैं। जो खुल के तुमको आईना दिखाए वो तुम्हारे दोस्त हैं, वो तुम्हारे दुश्मन थोड़ी नहीं। तो ऐसे कमेंट करने वाले हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, कम से कम पासियों को आईना तो दिखा रहे हैं कि आईना है आपका। इसलिए आंखें खोलिए और जागिए, और आप लोग मदद करोगे हमारा मुख्यमंत्री बनाने में। हम लोग बनाएंगे। यही से अपनी वाणियों को विराम देता हूं। और अगली बार 2-4 भाइयों को और लेके आइएगा, ऐसे ही कमेंट करिएगा। अरण महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे, महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे। जय हिंद, जय